जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तर्कस के सारे तीर निकाल दिए। एक तरफ जहां अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठियों के लिए देश में कहीं जगह नहीं है, एक एक करके घुसपैठियों को निकालेंगे। सबसे पहले कि एसआईआर प्रक्रिया हुई और विपक्ष ने इतने ज्यादा पीआईएल डाले थे सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी शर्त में एसआईआर होना नहीं चाहिए। ये 65 लाख लोग कहां चले गए? मगर किसी भी शर्त पे आधार कार्ड मैंडेटरी होने के बाद भी 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। अब प्रशांत किशोर ने जो स्ट्रेटजी लगाई है कि 243 सीटों पे जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी, और ये सिंपल सी बात है कि ये वोट कटेगा तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का कटेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो वोटर है या रामविलास पासवान, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के जो वोटर है, दे कांट मूव हियर एंड देयर, दे आर टोटली इंटैक्ट। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि घुसपैठियों को 1% भी देश में नहीं रहने दूंगा। और जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने पिछले साल से बिहार का दौरा किया है और अगला स्कीम जो उन्होंने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में स्वावलंबन के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की है, और ये मदद भी चुनाव के 2 दिन पहले मिलने वाले लोगों को, जाहिर सी बात है कि वोट इन्फ्लुएंट होगा और ये बीजेपी का कद बढ़ाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि सम्राट चौधरी के ऊपर जिस हिसाब से आरोप लगे, अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आगे करके चुनाव लड़ेगी, और अब की बार नीतीश कुमार भी अप्रासंगिक हो गए हैं, और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। अब जहां बीजेपी का मतलब एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला सेट हो गया कि चिराग पासवान 23 सीटों पे राजी हो गए, 40 सीट मांग रहे थे, और जीतन राम मांझी को 7 सीटें दे दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दे दी गई। वहीं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलकर 4 सीटों पे जीत हासिल की थी, अब की बार उनका जो राजनीतिक कैरियर है फिर एक बार दांव पे लग गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो क्रेज है या बिहार में जो जंगल राज का दौर था, इससे बिहार के लोग आज भी भुलाए नहीं है।
अब तेजस्वी को लगता है कि हम 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे सरकारी नौकरी देने के लिए पेमेंट सबसे बड़ा इशू है कि ये वही होगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश में कहा था कि अब विधायक और सांसद अपना पेमेंट नहीं लेंगे क्योंकि वो सैलरी 2-2 महीने तक कर्मचारियों की दे नहीं पाए थे। और जो सरकारी कर्मचारी है अगर इनको पेमेंट नहीं मिला, ये सरकार की बहुत बड़ी तौहीन होगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ खोखला वादा साबित न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और तीसरे जो जन स्वराज पार्टी के जन नायक है प्रशांत किशोर, ये लोग जमकर इनकी योजना का हवा निकालेंगे क्योंकि 3.25 करोड़ पूरे देश में नौकरी दे पाना कठिन है। एक प्रांत में इतना वोट देना जहां का जीडीपी ही इतना नहीं है, वहां ये 3 करोड़ पगार कहां से लाके देंगे? सिंपल सी गणित है। ऐसे में ये जिस हिसाब से जो अभियान और जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इसका भी पूरा फायदा बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन लोगों का आपसी सामंजस्य फिट हो गया चुनाव से पहले और सब काम पे लग जाएंगे, इसका भी फायदा बिहार के चुनाव में मिलेगा। और मेरी भी समस्त बिहार की जनता से यही अपील है कि आपकी जमीन, आपका मालिकाना हक अगर संभाल के रखना है, आपके बच्चों के फ्यूचर को अगर स्वर्णिम बनाना है, तो आपको ऐसी गलती कतई नहीं करना है। किसी भी सूरत में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ग्रिप में नहीं फंसना है क्योंकि ये समूल भ्रष्टाचारी है, नख से सिख तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि कल 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई है कोर्ट की। अगर इसमें लालू परिवार और तेजस्वी यादव कन्विक्टेड होते हैं तो जाहिर सी बात ही उनकी इमेज में डेंट लगेगा और भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी इस बात को भुनाने का 101% प्रयास करेंगे और भ्रष्टाचार और इस लूट का पूरा जोर शोर से बिहार में आवाज उठने वाली है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।